अब हम एक और ऐसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे जो भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण के केंद्र में है ऑनलाइन शिक्षा और भारत में इसका भविष्य। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है और इसका भविष्य भारत में क्या है। क्या भारत के सभी वर्गों के छात्र आसानी से ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो आपने अपनी पिछली पीढ़ी के मुंह से ये कई बार सुना होगा कि शिक्षा हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज भी पुरानी पीढ़ी के कई लोग ऐसे किस्से हमें सुनाते हैं कि उन्होंने स्कूल जाने के लिए कई कई किलोमीटर तक वो पैदल जाते थे। कई लोग नदियां पार करके जाते थे। यानी स्कूल पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष था। स्कूल पहुंचना और फिर वहां से वापस आना। या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मोमबत्ती या दिया जलाकर की, क्योंकि तब उनके घर में बिजली नहीं थी, या फिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा जारी करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। हालांकि आज स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर संघर्ष की कहानी पहले जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि पहले के लोग स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते थे और आज की पीढ़ी को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल तो अब बंद है, इसलिए स्कूल पहुंचने का संघर्ष अब लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया, खास तौर पर गरीब परिवारों के छात्रों के लिए। क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत के सभी स्कूल बंद हैं और अभी इनके जल्दी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। और हो सकता है जब खुल भी जाएं तो आगे की जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। लेकिन भारत में सभी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और यही वो वजह है जिसने डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई अमीरों और गरीबों में पैदा कर दी है, जिसे भारत को जल्द से जल्द भरना होगा। एनसीईआरटी के एक ताजा सर्वे से यह पता चलता है कि भारत के 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। 28% छात्र बार बार बिजली जाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 33% छात्रों ने यह माना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इस सर्वे में 50% छात्रों ने तो यह भी कहा कि उनके पास स्कूल की पुस्तकें ही नहीं है। यानी ऑनलाइन ही नहीं, छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाई में भी बहुत समस्या आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कई विषयों की ई बुक्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, यह सर्वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 34,000 छात्रों, उनके मां बाप और अध्यापकों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में 27% छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है और जहां बार बार बिजली जाने की वजह से 28% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या होगा। इन दोनों आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक बात साफ होती है कि अभी भारत के आधे से ज्यादा छात्र ठीक तरह से ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप का इतना पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्ट कर दे सके। वो अपने बच्चों के लिए लैपटॉप को ऑपरेट करना जानते हों, स्मार्टफोन को ऑपरेट करना जानते हों। भारत में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 30 करोड़ है और ये सभी छात्र फिलहाल स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 लाख छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा की अभी कोई सुविधा नहीं है। भारत में 24% घर सिर्फ स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सिर्फ 11% परिवार ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई कंप्यूटर है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भारत के गांवों में 16% घरों में सिर्फ 1 घंटे से 8 घंटे तक ही बिजली आती है। ग्रामीण भारत के 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 47% घरों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है।
भारत की 66% आबादी आज भी गांवों में रहती है और अगर इस आबादी को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो यहां गांवों में रहने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। गांव में रहने वाली भारत की इस 66% आबादी में से सिर्फ 16% की पहुंच इंटरनेट तक है। सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 3% परिवारों की पहुंच किसी कंप्यूटर तक है और 9% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जिन घरों में इंटरनेट की पहुंच है भी उसमें से 3% घरों में इंटरनेट बार बार बाधित हो जाता है, यानी कनेक्शन कट जाता है और 53% घर पुअर कनेक्टिविटी का सामना करते हैं क्योंकि सबके पास बहुत मजबूत वाईफाई सिस्टम्स नहीं है। 32% घरों में ब्रॉडबैंड का सिग्नल आता ही नहीं है, यानी उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। यह डिजिटल डिवाइड देश के अमीर और गरीब राज्यों में और भी बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, केरल और हरियाणा में इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक है, जबकि असम को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। यह डिजिटल खाई बहुत गहरी हो चुकी है और एक बात आप जान लीजिए, इस डिजिटल डिवाइड का, इस खाई का धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका जातियों से भी कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ डिजिटल आधार पर दो वर्ग हमारे देश में बन गए हैं, एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत को ऑनलाइन शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के मिशन में यही सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से माता पिता और छात्रों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर आज हमने एक विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप मोबाइल फोन या किसी इंटरनेट डिवाइस पर हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन आज आपको उन लोगों की परेशानियों को भी समझना चाहिए जो चाहकर भी इंटरनेट के जरिए शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड हो नहीं पाती है और बीच बीच में क्लास रिमूव हो जाती है। कभी मेरी छोटी बहन पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन ही नहीं है। हम ऐसे ही घर पे बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में डिजिटल भारत का सबसे सटीक रियलिटी टेस्ट भी हो गया है। देश का बच्चा बच्चा ऑनलाइन क्लास में पढ़ने आया तो पता चला कि डिजिटल भारत बनने के लिए देश कितना तैयार है। शहर हो या गांव, हमने ये समझने की कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की फीस का मीटर चलता रहे, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। ये बच्चे नोएडा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आदित्य 9वीं क्लास में है। इस वक्त टीचर क्लास ले रही है। दूसरी तरफ आदित्य का छोटा भाई सूर्यांश है जो अपने पापा के साथ मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है। ऑनलाइन क्लास की मजबूरी है कि छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों का होना जरूरी है। सडनली जो ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल ने डिसाइड करा तो हमारे पास उसके लिए तैयारी कुछ नहीं होने की वजह से, चाहे इंटरनेट हो, मोबाइल हमारे पास लिमिटेड था, हमें मोबाइल भी खरीदना पड़ा, लेकिन आप कितना करोगे, तो उसके हिसाब से अभी अगर आप देखें तो मोबाइल बच्चों को, छोटा बच्चा होने की वजह से उनके साथ में आपको इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर कुछ बता रही है तो उस तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए परिवारों का घर खर्च बढ़ गया है। वाईफाई के कनेक्शन के साथ साथ कंप्यूटर को भी अपग्रेड किया गया। हम भले ही डिजिटल भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हों, लेकिन घर में जो बच्चे हैं स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से सीधे ऑनलाइन क्लासेस की शिक्षा व्यवस्था पर शिफ्ट करना अर्बन इंडिया यानी कि शहरी भारत के लिए भी उतना आसान नहीं था। इसी का नतीजा आप यहाँ देख रहे हैं। 2-2 कनेक्शन हैं, अनलिमिटेड 5G लिया गया है, बिल की परवाह ना करते हुए कोशिश यही है कि किसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के साथ तालमेल बिठाया जा सके। और इसमें अहम लाइन है किसी तरह से, यानी कि ये स्ट्रगल तो शहरी भारत के हैं, तो गाँव में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये वरालिका है, KG में पढ़ती है। इनकी क्लास भी घर वालों को अपना समय देने पर मजबूर करती है। इनकी ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल डेटा लिमिट बढ़वाने के साथ साथ इनके माँ बाप को नया फोन भी लेना पड़ा ताकि पढ़ाई चलती रहे। लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई
तो स्कूल ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया कि पेरेंट्स के पास मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, वाईफाई है। उन्होंने जस्ट हिटलर की तरह डिक्टेट कर दिया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करनी ही है। अब पेरेंट्स ने किसी तरीके से स्मार्टफोन्स खरीदे, ठीक है, बच्चे के लिए स्पेशली खरीदना पड़ा क्योंकि मेरा अपना पर्सनल है, मैं ऑफिस जाऊंगा, बाकी काम है, कॉल आते हैं, और एक सब्सक्राइबर का हमने नेटवर्क चूज़ किया, उसके नेट यहाँ पे नहीं आ रहा, अच्छा हमें दूसरा सब्सक्राइबर लेना पड़ा वो चलाने के लिए। अभिभावकों की परेशानी ये है कि स्कूल अपनी फीस हर महीने ले रहे हैं, स्कूल से जुड़े सारे खर्च अभिभावकों की जेब से जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों के परिवारों का इंटरनेट और मोबाइल लैपटॉप का खर्च बढ़ा दिया है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावकों का ये कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास है वो प्राइवेट स्कूल जो है केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास के नाम पे पूरी की पूरी फीस वसूलना चाहते हैं। और यहीं पर अभिभावकों का ये कहना है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो जो ट्यूशन फीस है वो भी केवल और केवल ऑनलाइन के हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है जो हमें लगता है कि सरकारें इस पे ध्यान देंगी। राजस्थान के कोटा में रंगपुर कस्बे के इस परिवार में कमाई करने वाले केवल एक व्यक्ति हैं, जो मात्र 12,000 रुपए कमाते हैं। इन पर 2 स्कूली बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। पहले स्कूल की फीस भरते थे, अब फीस के साथ साथ स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्च अलग से होने लगा है। शिक्षक भी अभिभावकों की ये मजबूरी समझते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के, गांव में स्पेशली जहां हम हैं, कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, अगर है भी तो इसकी नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है। और अब जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है स्टार्ट, तो पेरेंट्स जो हैं वो काम पे निकल गए तो फ़ोन भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी माँ बाप कुछ न कुछ करके मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन उन गांवों का हाल खराब है जहां बिजली कम वक्त के लिए आती है और मोबाइल नेटवर्क खराब होना एक बड़ी समस्या है। अभी तक अभिभावक बच्चों को मोबाइल लैपटॉप पर ज्यादा देर ना बैठने की नसीहत देते थे, लेकिन अब यह मजबूरी और जरूरत बन गया है। अगर हम टॉप सोसाइटी में देखें तो ऑलमोस्ट टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में ऑलमोस्ट सभी 90% लोगों के पास है। बट हाँ, जो रूरल बैकग्राउंड है, जहाँ पर देहात है, जहाँ पर बिजली की समस्या है, तो ऑनलाइन या वाईफाई कैसे काम करेगा, तो उस केस में ज़रूर समस्या है। अदरवाइज़ तो ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले वक्त का, भविष्य का एक सोर्स है जिसने नॉलेज बैंक और रिसोर्स पर्सन और जो लर्नर है उसके बीच का गैप कम किया है। ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से भी हमने बात की। ऑनलाइन शिक्षा की मुश्किलों से दो चार हो रहे इन बच्चों की परेशानी जानने की कोशिश की। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड होना ही पाती है और बीच बीच में क्लास रिमूव हो जाती है, पर कभी कभार ब्रेक होके आवाज आती है और वीडियो भी ब्रेक होके आती है। मेरे नेट में रिमूव हो जाता है और कभी कभार क्लास ही कैंसिल हो जाती है। स्कूल में जाते थे, क्लास में बैठ के पढ़ते थे, और अभी ऐसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उसमें घर में भी बैठे रहो और थोड़ा टाइम भी मिलता है ब्रेक के लिए। परेशानियां हर तरह की परिस्थितियों में होती है। कई स्कूलों में पंखे नहीं होते, पीने का ढंग का पानी नहीं होता, बच्चों को इन परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। और अब जब बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अभिभावकों को उनकी सेहत और अपने बजट की चिंता सता रही है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिक्षा हासिल करने के लिए हर पीढ़ी को किसी न किसी तरह का संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही आपको अच्छा और सच्चा नागरिक नहीं बनाती। आज आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां के 90% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन फिर भी केरल से हर साल सबसे ज्यादा ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में लोग वहां पर जाते हैं। जबकि बिहार जैसा राज्य जिसे शिक्षा व्यवस्था में के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां सिर्फ 63% लोग साक्षर हैं, फिर भी बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग IAS और IPS बनते हैं। सिर्फ 2001 से 2015 के बीच ही बिहार से 68 IAS अफसर देश को मिले हैं। यानी सबसे साक्षर राज्य होने के बावजूद केरल के जो युवा हैं, ISIS की सबसे ज्यादा भर्ती भारत में केरल से होती है, और बिहार जैसा गरीब राज्य
देश को आईएएस और आईपीएस दे रहा है, इसके बारे में भी आप सोचिएगा। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको शरिया वर्सेस संस्कारों वाला एक विषय Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.